नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के तहत पाइप और टंकी के क्या प्रश्न बन चुके हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बार्ड गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, जलाशय 6 घंटों में भर जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर दो गेट है, अगर एक साथ काम करे तो एक जलाशय 6 घंटों में भर जाता है। अगर गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे अधिक तेज भरता है तो तेज बार्ड गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरता होगा। मतलब यहां पर जो बात चल रही है वो इन दोनों के बीच के एडिशन डिफरेंस की बात चल रही है। क्या जो ए है वो बी से कितना टाइम तेज भर सकता है, बी से 5 घंटे तेज भरता। अगर मान लो ये टाइम टी, इसको टाइम टी लगा तो बी क्या करेगा भैया, 5 घंटे और ज्यादा लगाएगा। से कर सकते हैं, अगर ए को 5 घंटे लगते तो इसको 10 घंटे। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ऑप्शन से। इन दोनों का एलसीएम लोगे 5 और 10। हमने फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई किया, ए को 5 लगे, ए को 10, तो एलसीएम 10 बना। ये 2 से और ये 1 से मिलकर 10/3, तो 6 आएगा नहीं। तो यानी ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो काम करेगा ही नहीं। दूसरा 10 वाला लोग, ये 10 है तो ये कितने 15, तो देखो 10 और 15 को हल करते हैं। एलसीएम कितना बनेगा, 10-15 का लसा पर 30 बना। या यूं करते हैं, इसको इधर रखते हैं। ए अगर मान लो 10 घंटे लगाएगा तो बी 15 घंटे। ऑप्शन से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो द्विघात समीकरण बनेगी जो हमारा टाइम लगाएगी। एग्जाम में टाइम की बचत भी करनी है तो ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन हमने ए को 10 रखा तो बी को 15, क्यों? क्योंकि ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, समझ रहे हो, इस वजह से। 3 और 2 मिलकर कितना हुआ, 5, और 30/5 यानी 6 घंटे में हम जलाशय को भर देंगे। तो इसका मतलब हमारे ए की वैल्यू कौन सी बिल्कुल सही है, 10 घंटे। और बी की वैल्यू पूछे तो रिजल्ट हो जाएगा 15 घंटे। क्यों? अरे भाई ए बी से 5 घंटे तेजी से भरता है, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप सी 60 मिनट में खाली कर सकता। तीनों को एक साथ खोले तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए कह रहा है 30 मिनट में भर सकता है, बी कह रहा है 45 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी कह रहा है 60 मिनट में खाली हो सकता है। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्तों, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम बनेगा 180। ये कटा 6 बार, ये कटा हमारे 4 बार, और ये कटा हमारे 3 बार। ये दोनों भर रहे हैं, जबकि ध्यान रखना ये लास्ट वाला क्या कर रहा है, खाली। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 गए तो बचे 7। तो आप बताओ 180/7, तो 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 5 35, 25 से ही 5/7। और आप बताओ 25 से ही 5/7 कौन से ऑप्शन में, हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। पर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन श्रीमान आपको करनी ही पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे की बातचीत हम करते हैं। पाइप ए किसी टंकी को खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसके साथ मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकता है। ओके, इसलिए बी अकेले इसे कितने में, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर। देखो एक चीज समझना, ये तो ए की बात है और ये दोनों मिलकर 12 घंटे। तो सबसे पहला काम तो एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, 84। 14 का भाग जाएगा 6 बार, 6 चौक 24 और 2 8, ठीक है। 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। मुझे बताओ, दोनों का भाग 7 है और ए कह रहा उसमें से मेरा भाग 6 है। दोनों का भाग 7 है और ए कह रहा मेरा भाग 6 है, तो बी का भाग 1 ही तो होगा। और बी के पास टोटल कितना है, 84, तो बी की एफिशिएंसी 1 आई। 84/1 यानी उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 84, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा एक बार लास्ट लाइन को हमेशा अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि वहीं पर ही है ना क्वेश्चन का जो मतलब यूं समझ लो, जो चेंजेस होता है ना, अधिकतर चांस होता है कि लास्ट के शब्दों में बहुत बार चेंज किया जाता है। हमें बोला जाता है बहुत बार अनुपात के, जैसे कोई क्वेश्चन आया, ए और बी का ये अनुपात है, ए और बी ने इतना खर्चा कर लिया, ये बच गए। लास्ट में पूछा जाता है बी का ए से क्या अनुपात है। हम क्या करते हैं, हम उसी वेरिएशन में चलते जाते हैं, ए बी ए बी ए बी, जबकि हमें ध्यान ही नहीं रहता लास्ट में हमसे बी रेशियो ए पूछा है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पूरी टंकी नहीं, आधा भरने का बोला है। पहला पाइप कह रहा मैं 12 घंटे में भर सकता हूँ और दूसरा पाइप कह रहा मैं 15 घंटे में। एलसीएम लिया हमने 60 बना, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार।
दोनों मिलकर कितने यूनिट रोज का भरेंगे? 9। लेकिन अब 60 नहीं भरना है, 60 का आधा। तो आप बताओ 60 का आधा भरना कितना है? 30। क्योंकि 60 का आधा टंकी हम भरेंगे, क्योंकि आधी ही भरनी 30 यूनिट, और रोज का 9 यूनिट है। 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, 10/3 का मतलब 3 से 1/3 घंटे। अब आप ही बताओ ये हमारे कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में इजीली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? दोनों पाइप भरने का काम कर रहे थे ना, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर लिया है? प्लस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाइप जे और के 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जे 15 मिनट में, के 20 मिनट में। दोनों पाइप एक ही समय पर एक साथ खोले गए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? वही बात है, एलसीएम लिया तो 4, एलसीएम लिया तो 3, दोनों मिलकर कितना भरेंगे? 7। तो 60/7, 8 7 56, 8 से 4/7 हो जाएगा, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी में। अब भाई अगर आपके यहाँ यूनिट मिनटों में चल रही है तो उत्तर मिनटों में आ जाएगा, अगर यूनिट दिनों में चल रही होती है तो उत्तर दिनों में आ जाता है। और समय काम ने जब हमने पढ़ा था तो यूनिट वहां या आवर में होती तो आवर में आ जाता, वहां यूनिट दिनों में होती थी तो हमारा उत्तर दिन में भी आता है। क्लियर? चलिए, वो तो डिपेंड करता भी इकाई क्या है। इकाई का मतलब जिसमें हम लोग मापा या तोला जाता है। क्लियर? पाइप ए और बी टंकी को 10 और 15 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। दोनों एक साथ कितने घंटों में भर देंगे? ए कह रहा मैं 10 घंटे में भर सकता हूं, बी कह रहा 15 घंटे में। दोनों मिलकर, तो आप बताओ 3 बार, 2 बार, दोनों मिलकर भरा कितना? 5। और 30/5, आप ही बताओ 30/5 यानी 6, और 6 हमारा उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं। ऐसे ही 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? कह रहे 44 पाइप 21 घंटे में कितनी टंकी भर सकते हैं? टोटल 5 यहां रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही 5 टंकी भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? आवर हमें पता करना है। चलिए पता करते हैं। एक बड़ी टंकी को, पानी की टंकी भर सकते हैं, ये एक मैंने इधर रखा है। अब हमें भरनी कितनी? ऐसी 5 यूनिट भरनी है। चलो 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 11। 11 से कितनी बार? 4, 21 × 4 कितना? 84 घंटे में। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात? ये थोड़ा ध्यान रखना कि जितनी यूनिट टोटल बननी होगी ना, जिसका निर्माण होता है, जो टोटल बनता है, वो हमेशा बटे में आता है। आगे बढ़ते हैं। पाइप की खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर ये खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी से खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा? ए 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, मतलब समझे ए और बी मिलकर इसे 10 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम लोगे तो 70 आया। 14 से 5 बार, 10 से 7 बार। ये दोनों मिलकर 7 है, और आप बताओ दोनों मिलकर 7 है, और उसमें से ए अगर 5 है तो बी कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। और बी अकेले को भरना कितना है? 70। तो आप बताओ 70/2 यानी 35 घंटे लगेंगे, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और बी टंकी को 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो अब तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप लोग। ए और बी दोनों मिलकर बोला है तो एलसीएम 16, 4 बार 1 बार, ओके। 4 और 1 5 मिलकर, तो 16/5 घंटे का समय लगेगा, जो सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे देखिए। ए और बी टंकी को x मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक भरने में 1.5 मिनट लगते हैं, तो x का मान होगा। ए का नहीं पता, हम ये कह रहे हैं कि बी को भरने में 6 मिनट लगे। ए का भैया x मान है, हमें नहीं पता कितना है। और जब ये साथ में चलते हैं ना तो ये 1.5 मिनट लगाते हैं। एलसीएम लोगे 15 और 6 6 बन जाएगा। 6 का भाग तो 1 बार, इसका भाग 2, पॉइंट हटाया 0, 15 4 बार जाएगा। क्लियर है?
मुझे बताओ ये 4 काम किसका है? ये दोनों का काम है और बी का 1 है। 4 में से अगर बी का 1 है तो आप बताओ ए का 3 यूनिट हुआ और टोटल यूनिट 6/3 यानी कितने मिनट लग जाएंगे? 2 मिनट। और कौन से ऑप्शन में? हमारे बी ऑप्शन। पॉइंट देखकर बिल्कुल मत घबराओ। 1 और 6 का लसअप, 1.5 और 6 का लसअप लोगे तो 6 बनेगा। क्लियर है? एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरने में 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला तो 7.8 घंटे में भर सकता है, दूसरे वाला 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला गया तो कुंड खोला गया जब कुंड आधा खाली था, तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? चलिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले 78 और 195, 78 और 195 का एलसीएम लोगे, 2 से देखो कितना, 39 दूना 78, 195, 3 से 13 इंटू 3 36 18 5 बार, फिर 5 से 13 और 13, फिर 13 से, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 13 390 बनेगा। 390 का मतलब कितना बन जाएगा? 39। 78 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 78 का मतलब 7.8 का भाग दोगे, 8 5 40, 4 7 5 35 और 4 39, इसका भाग दोगे 19 दूना 38 होता है, 19.5 है तो 2 बार कटेगा। अब मुझे एक बात सुनो, ये पहला पाइप भरने वाला और ये दूसरा पाइप दोनों मिलकर भरना चाहते हैं, रोज का कितना भरेंगे? 10 यूनिट। जब इन्होंने शुरू किया था तब यहाँ बोला गया है भरना सारी, पहला भर सकता है, दूसरा भी से, दूसरा खाली कर सकता है, सॉरी, पहला तो भर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है? खाली। तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो सही में पानी भरा कितना? 3। अब 39 नहीं भरना, 39 का आधा भरना है, तो आप बताओ 39 का आधा 39/2 कर दूं और रोज का 3 यूनिट भरना, 3 से ये दे दो 13 बार, 13/2, 13/2 करोगे 6.5 घंटे लगेंगे, और 6.5 घंटे हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। पहले पता तो चला मैंने ये बट्टा 2 क्यों किया, क्योंकि टंकी पूरी नहीं भरनी थी, आधा तो आधा ही खाली था, आधा ही भरना था हमें, समझ रहे हो? पहले से आधा भरा हुआ था, तो आधा भरने में हमें 3 के हिसाब से, क्यों? क्योंकि ये तो भर रहा था और ये खाली, तो रिजल्ट लग जाएगा 6.5 घंटे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरने में 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। पहला 7/4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 21/8 में खाली कर सकता है। फिर हमें बोला गया, इसको पॉइंटों में मत ले जाना, ध्यान रखना, दोनों पाइपों को समय खोला गया, हम लेंगे जो बना अपने 21। आप बट्टे वाले से मत घबराओ, क्यों? देखो रिजल्ट बताऊंगा। 21 का भाग देंगे 7/4 से, तो 4 ऊपर चला गया, 7 से कटा 3 बार, तो 4 3 12। 21 का भाग 21 में देंगे, 21/8 से, तो 8 तो चला गया ऊपर, 21 कट जाएगा, तो आगे 8। अब सुनिएगा, भरना कितने लीटर था? 21, और यहाँ 12 और 8 है, तो ये भर रहा था और ये क्या कर रहा था? खाली। 12 में से 8 गए तो बचा कितना? 4। 21/4, 21/4 कितना होता है? भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 से 1/4 घंटे। पहला भर सकता है जबकि दूसरा उसे खाली कर सकता, जबकि 2/3 भरना, सॉरी यहाँ पूरा 21 नहीं भरना था, 21 का 2/3, चलो 21 का 2/3 लाते हैं, 3 से कटा 7 बार, 7 दूनी 14 यूनिट ही भरना है, और रोज का कितना यूनिट भरते हैं? 4, तो 4 3 12, 2 से कैंसिल हो रही है बात, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, 7.5, 7.5 का मतलब 3.5 घंटे, 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5 घंटे, और 3.5 कौन से ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं है अभी तक की बात में? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नल टैंक को 25 मिनट में भर सकता और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा? 25 और 50 है, तो आप बताओ एलसीएम कितना बना? 50, ये 2 बार और ये 1 बार, ये भर सकता और ये खाली, तो बचा कितना? 1। तो टैंक को भरने में दोनों एक साथ खोले तो कितना समय लगेगा? तो 50/1 यानी 50 मिनट लगेंगे, और आप बताओ ये हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, ये चीज नोटिस किया आपने कि लास्ट में 1/3 पूछ लिया, लास्ट में 2/3 पूछ लिया, लास्ट में आधा पूछ लिया। तब एक टैंक में 2 नल लगे हैं,
ये पहला वाला 8 घंटे में भर देता है, दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों एक साथ खोले तो आप बताओ क्या बना एलसीएम 40, 8 से 5 बार, 10 से 4 बार। ये पहले वाला भर देता है और दूसरा वाला खाली कर देता है। बचा 1 यूनिट, तो 40/1 यानी 40 घंटे, और यही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए को टंकी को 35 घंटे में भर सकता है तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए, ए कह रहा है मैं 35 घंटे में भर सकता हूं और बी कह रहा है मैं 70 घंटे में खाली कर सकता हूं। आधी खाली टंकी को पूरी भरने के लिए कितना समय लगेगा? आधी टंकी भरनी है क्योंकि आधी बची है खाली। ये 2 से कैंसिल, ये 1 से, ये भर रहा और ये खाली कर रहा है। बचा कितना? 1। लेकिन 70 नहीं भरना है, 70 का आधा ही भरना है, 35। और आप बताओ 35/1 तो हमें कितने मिनट लग जाएंगे? 35 मिनट। आवर है तो आवर लिख दीजिए, 35 घंटे। और आप बताइए कौन से ऑप्शन में? हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट? आगे देखिए। एक टैंक 8 घंटों में भरा जाता, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ हो तो केवल रिसाव से इसे कितने घंटों में खाली कर देगा? तो देखो, अमूमन टैंक को कह रहे हैं आमतौर पर 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन रिसाव के साथ, भाई जब दोनों साथ में चले थे रिसाव के साथ, तब 2 घंटे ज्यादा लगे, तो 10 हो गए। एलसीएम क्या बना बताओ? 40। ये 5 से और ये 4 से। मुझे एक चीज बताओ, इसने 5 भरा है तो इसने यहां पहुंचा कितना? जब दोनों साथ में चले थे, भाई एक भर रहा था और एक से रिसाव हो रहा था, जब दोनों साथ में चले तो 4 ही पहुंचे। इसका मतलब खाली किस दर से हुआ? 1 दर से। अब वो कह रहा है कि अगर केवल रिसाव इसे कितने घंटों में खाली कर देगा, तो हर बार वो 1 यूनिट खाली करेगा और 40/1 यानी उसे 40 घंटे का समय लग जाएगा, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। देखो, हमने भरा 5 था, लेकिन जब दोनों साथ में थे तो पहुंचा 4। इसका मतलब रिसाव किस दर से हुआ? 1 यूनिट से। 40/1 यानी 40 घंटे। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तल में रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भरता है। पहले 15 घंटे में, तल में रिसाव, तो देखो एक भर लिया और एक खाली कर लिया, दोनों अब साथ में चले, तभी तो हुआ। यहाँ पर तल में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। तो एलसीएम कितना बना? 60, 4 और 3। मुझे बताओ, आपने भरा तो 4 था लेकिन पहुंचा 3 ही, तो खाली होने की दर क्या आई? 1 यूनिट। और आप बताओ 60/1 यानी कितना लगता है? 60 घंटे का समय लगेगा। और यही हमारा उत्तर होगा। ये कह रहा है अगर केवल रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आया अब आप लोगों के सामने। 2 पाइप एक टैंक को अलग अलग काम करते हुए 6.3 घंटे और 8.4 घंटे में भरते हैं। तीसरा इसे 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर तीनों को एक साथ खोले तो भरने में कितना टाइम लेंगे? पहला कह रहा है मैं भर रहा हूं 6.3 में, दूसरा कह रहा है मैं भर रहा हूं 8.4 में, और तीसरा कह रहा है मैं खाली कर रहा हूं 4.8 में। तो श्रीमान, सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी एलसीएम से हमें पहचान होगी इन क्वेश्चंस की कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बातचीत करें इनके एलसीएम की, तो इनका जो एलसीएम बनने वाला है वो कितना बन जाएगा? यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो 63, 84, 38 है। 63, 84, 48 है, तो 2 का भाग दीजिए। 2 से गया 63, 42, 24, फिर 2 से गया 63, 21 और फिर 12, फिर 2 से गया 63, 21 और फिर 6, फिर 2 से गया 63, 21 और 3, फिर 3 से गया 21 × 3 63, 7 और एक बार फिर 3 से गया 7 और लास्ट में 7। तो 7 या 21, 21 × 3 63, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 63 और 16 का मल्टीपल 16 × 3 48, 4, 16 × 6 96 और 4 100, 1008 होगा। तो यहाँ से जो अपना एलसीएम बनेगा 1008 का मतलब 100.8। तो सबसे पहले इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ? 6 बार ही जाएगा। 6 × 18, 1 36 और तो कितनी बार हो सकता है?
48 1 मिनट। कितनी बार यहाँ पर सबसे पहले भाग जाएगा, 21 16 इंटू 3 48, 4 96 और 4 100 हो जाएगा 1008। और हमें एक अंक पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 100 पॉइंट डिवाइड यहाँ पर करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, 6 कम 63 का भाग पॉइंट में एक बार, पॉइंट हटा दीजिए सबसे पहले, तो आप ये बेटर रहेगा। पॉइंट कैंसिल, 63 का भाग एक बार गया, पीछे कितने बचे, 63 में 17, 63 में 7 70 37 378, अब 6 बार चला जाएगा, 36 16 बार ये कैंसिल, इसको कैंसिल कीजिए पॉइंट हटाने के बाद। 84 का भाग एक बार गया, 16 168 में भाग जाएगा 2 बार, इसका भाग दीजिए। 48 का भाग 48 दूना 96, 4 बचे, 48 से कम 48, तो ये दोनों तो अब भरेंगे और ये क्या करेगा, खाली। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन श्रीमान आपको ऐसे प्रश्नों में करनी पड़ सकती है। तो 16 और 12 जोड़े तो 28, 28 में से 21 गया, तो बचे कितने, 7, और भरना कितना है, 100/8, 100.8/7, ठीक है। चलो 7 से दीजिए भाग, 7 कितना, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 0.4, ओके 14.4। और 14.4 का मतलब क्या हो जाएगा, अरे अभी पॉइंट हटा लो यहाँ से, बटे में 10 आ गया, ये 2 से कैंसिल, ये 5 से, 60 से गुणा कर लो, इसको आवर को मिनट में बदलने के, 5 से 12 बार 12 दूना 24, तो हो जाएगा 14 घंटे और 24 मिनट। कौन से ऑप्शन है, हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत ही बेस्ट वाला क्वेश्चन था, अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन था।